सो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा था कि असल में किस तरीके से जो वर्क डन हो रहा होता है ना किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो वो वर्क डन किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर रखते हैं वो हमने देखा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके जरूर चेक करना। ठीक है, अब आज के लेक्चर में क्या पढ़ना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज की मोशन को देखूँ या उस पर कितना वर्क डन हो रहा है ये अगर मैं चेक करना चाहूँगा, तो क्या उसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा होगा, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज के लिए, दो चार्जों की क्या होती है वो। तो आज का लेक्चर हम लोगों का शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, आप हेडिंग लगा दें। ठीक है, और अगर आपको इसके हैंड नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लगा दीजिए इलेक्ट्रिक हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, ठीक है, आर है, इसे और सही से बना लिया इलेक्ट्रिक। अब हमारे कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी है, ठीक है, उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं क्या किस बारे में बात करना चाहता हूँ। असल में मैं लिखना चाहता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, अगर आपकी स्थिर विद्युत जो ऊर्जा है, स्थिर विद्युत ऊर्जा है, वो किस तरीके से वैरी करेगी, हम ये चेक करें इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको भी हेडिंग लगा लें। अब यहाँ पे मैंने आपको कल क्या करा था, ये प्रूफ करके दिखाया था कि जो वर्क डन ए से बी तक हो रहा था, ए से बी कोई भी दो पॉइंट हमने कॉमन से एज्यूम कर लिए थे, मान लिए थे, तो वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल था, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके माइनस साइन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यही सेम चीज़ आज देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इसके लिए कंसीडर करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, जिसमें मैंने कंसीडर कर लिया कि वी हैव एनी प्लेट ऑफ प्लस चार्ज। ठीक है, अपने पास एक प्लस चार्ज की एक प्लेट है एंड एट द अदर हैंड वी हैव एनी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, नेगेटिव प्लेट है हमारे पास कोई भी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इज इन द डायरेक्शन दिस, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हमारी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि प्लस से दूर की तरफ होगी और माइनस की तरफ होगी। तो जैसे ही आप लोग एक प्लस चार्ज वाली प्लेट और एक माइनस चार्ज वाली प्लेट लोगे, कोई भी धातु की प्लेट होगी, यानी कि कोई भी आप लोगों को कहते हैं मेटल की प्लेट होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगा। अब एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे Q0 जो है चार्ज वो रख दिया हमने। ठीक है, अगर ये Q0 चार्ज यहाँ पे है तो इस पे क्या लगेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी हैव Q0 चार्ज, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो क्या होगा, दिस Q0 चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज Q0 into E, this is the force, we can write it as Q0 into E। ठीक है, जो बल होता है वो हमारा किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है Q0, तो हमें पता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इस पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो इस पे जो बल लगेगा नीचे की तरफ लगेगा। तो इमेजिन करो कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज की, और हमारे पास एक Q0 चार्ज इसके अंदर हमने रख दिया है। तो अब इस Q0 चार्ज पे जैसे कि इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है या इस पर हमने मात्रा भी रखा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ इस पर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ये जो डिस्टेंस मान लो कि D डिस्टेंस है, यहाँ से आगे की इन प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, अगर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे वर्क डन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है नॉर्मली A to B के लिए, वो होगा F into T। ठीक है, F into T होगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो F फोर्स का है, डिस्प्लेसमेंट T हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे कभी पॉइंट ए कोई होगा वो नहीं मान लिया, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी मान लिया।
ठीक है। तो ए से बी तक ला रहे हैं, डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिख रहा आप लोगों को, फोर्स ये लग रहा है। तो यहाँ पे जो हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे एफ की, तो क्यू 0 ई इंटू डी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना वर्क इसके अंदर हो रहा होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस वर्क डन को या इस फोर्स की एक तुलना करेंगे इससे, अपनी नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हमें पता है, इमेजिन करो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे कोई बॉल है, तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, अर्थ की जो ग्रेविटी जो है फोर्स में एम जी कहाँ लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि फोर्स लग रहा होता है वो एम जी फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, और अगर इसकी हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो एम जी वाई बोल देंगे। अगर इस हाइट को मैं वाई बोलूँ तो एम जी वाई होगी, नॉर्मल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी निकलेगी। अब इसी चीज़ को आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q0 इंटू ई, और ये हाइट अगर डी की जगह में अभी के लिए वाई कंसीडर कर देता हूँ, तो जो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, Q0 ई इंटू वाई। ये समझ में आ रही है चीज़, बिल्कुल इसके एनालॉजी में लिया है मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, एक नॉर्मल सा एम मास की कोई चीज़ होती है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटी के कारण वो एम जी लग रहा होता है, और अगर हाइट उसकी वाई है तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी वाई होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूँ कि जो हमारा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो Q0 इंटू ई है, और वाई हाइट से ए से बी पे आते आते वाई हाइट हो गई, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं देखूँ एक्स वाई और जेड एक्सिस को, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस समय, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर ये बॉल है इस पे अभी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि इस पे जो फोर्स है एफ डायरेक्शन में, वो फोर्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है इधर की तरफ लगने वाला, दिस इज एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस बोलो, एंड द फोर्स ऑन द वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस इज ऑल्सो 0। वाई, बिकॉज देयर इज नो वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस है बट देयर इज नो फोर्स ऑन द वाई एक्सिस। तो ओनली फोर्स विच वी हैव कंसीडर और वी हैव सीन दैट वी हैव दिस इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे केवल वाई डायरेक्शन की तरफ फोर्स है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप चेक कर रहे हो तो भैया इस पे ना इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, जेड डायरेक्शन में भी नहीं है, मतलब जेड डायरेक्शन मतलब आपके कैमरे की तरफ जो आ रहा है, ठीक है, आप जो देख रहे हैं बाहर की तरफ भी लग रहा है, ये जेड डायरेक्शन। क्लियर, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है इस पे, मात्र नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि वाई डायरेक्शन है, माइनस वाई डायरेक्शन है, लेकिन वाई डायरेक्शन है। तो अब मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि इस तरीके से, हाँ भाई, जो हमारा एक नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, सेम वही, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वही सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो जो वर्क डन होगा, ये वाला जो वर्क डन है, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, अब हाँ एक मिनट और देखो, ठीक है, ये एनालॉजी क्या है, यहाँ मैं क्यों इन दोनों को मान रहा हूँ। देखो, असल में हमें पता है जो फोर्स होता है, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स क्या होगा, मतलब ये कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। कल भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर ये सेम टू सेम इसी की तरीके से है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षित बन जाएगी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वर्क डन हो रहा होगा ये भी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ये वर्क डन, ये होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। कल हमारे लेक्चर में ये चीज़ हमने क्लियर करी थी। तो आज हमें इन सारी चीज़ों से ये बात पता चल गई कि भैया अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को रखते हैं तो उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो असल में पहली बात तो कंजर्वेटिव होता है। देन जो वर्क डन हो रहा होगा इसको मूव कराने में पॉइंट ए टू बी, वो क्या होगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। तो मैं यहाँ से अब ये लाइन लिख सकता हूँ, और ये लाइन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर के थ्रू मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर ही कर दी कि कैसे कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स।
बिकॉज हमने दोनों की यहाँ पे एनालॉजी क्रिएट करी, हमने एक दोनों पे तुलना करी। तो जब ये वर्क डन हो रहा होगा ए टू बी के लिए, वो हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा, जिसको कल मैंने लिखाया था माइनस यू बी माइनस यू ए। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। क्लियर हो ये चीज़ें? तो अभी हमने देखा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q0e इंटू वाई। तो यू ए के लिए मैं लिख सकता हूँ Q0e और हाइट को वाई बोल दिया, पॉइंट पे जो हाइट है इसको वाई बोल देंगे। देन जो बी पॉइंट पे हाइट होगी इसको वाई बोल देंगे। Q0e कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, देखो Q0e कॉमन है, वाई ए माइनस वाई बी। ठीक है, देखो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही एक तरीके से आप लोगों को बेसिक क्लियर करवा रही है। ठीक है, यूट्यूब पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी वीडियो मिलेगी, बट ये चीज़ें मिलना शायद ही पॉसिबल हो मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट एक अच्छा कोई मैं कराऊँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप चीज़ें जानें। ठीक है, आप फिजिक्स को बहुत अच्छे करके जानेंगे तभी आपको वो अच्छी करके आएगी। तो ये इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं मान के चलूँ इफ y इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन y b मीन्स, इसी डायग्राम पे ध्यान से देखो, इसी डायग्राम पे ध्यान से देखो, y a जो है वो a पॉइंट की हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, बिकॉज a पॉइंट इज हियर, एंड y b अगर मैं b पॉइंट को यहाँ पे मान लूँ अब 1% के लिए, ठीक है, b पॉइंट इधर की तरफ दिया अपना, इधर की तरफ दिखा देते हैं, ये पॉइंट था, तो y b यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि y b को मैंने छोटा दिखाया तो इसलिए हाइट कम है यहाँ पे। तो अगर y a इज ग्रेटर देन y b होगा तो आपका जो चार्ज है वो किधर की तरफ मूव करेगा, मुझे जल्दी बताओ, कहाँ की तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा ना आपका चार्ज। क्यों मूव करेगा नीचे की तरफ? क्योंकि a हाइट पे था, वहाँ से b हाइट पे आ रहा है, यानी कि b आपकी फाइनल पोजीशन है, तो उसको भैया ऊपर से नीचे ही आना पड़ेगा, पक्की बात है, क्योंकि b तो हमने छोटा माना है। तो मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर y a इज ग्रेटर देन y b होगा तो आपका w a b कैसा होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इस इक्वेशन को देख के बताओ, y a बड़ा है y b से और ये तो है हमारे पॉजिटिव, तो हमारा ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि यू है वो कैसी हो रही होगी? वो हो रही डिक्रीज। ठीक है, कैसी हो रही है? डिक्रीज। क्लियर होगी ये चीज़? एक चीज़ तो हमें ये पता चली इससे। सेकंड चीज़ क्या पता चल रही है? सेकंड चीज़ हमें ये पता चल रही है अगर y b इज ग्रेटर देन y a है, ठीक है, y b जो है वो बड़ा है, यानी कि अब मैं इसको सिनेरियो को ऐसे करके बनाता हूँ, ध्यान से देखो, ज़रा चीज़ें समझने वाली होगी हमारी। ठीक है, फिर से वही दो प्लेटें बनी, चार्ज हमारा यहाँ पे a पॉइंट पे है, ठीक है, और ये b पॉइंट है हमारे, b पॉइंट है, ठीक है, देखो देखो, तो y b बार ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे y b मान लिया हमने, और y a जो हमारा वो यहाँ छोटा नहीं मान लिया, यहाँ तक क्या मान लिया y। अब आप मुझे कुछ बताओ, पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा होगा? इनिशियल पोजीशन में पार्टिकल हमारा a पॉइंट पे था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा? इस डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक मात्रा हमारे पास y a है, और y b जो है हमारा वो कहाँ है? यहाँ पर पता चलेगा, बड़ी हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया y b। तो मुझे कुछ बताओ, पार्टिकल किधर से किधर जा रहा होगा? हमारा पार्टिकल जो है वो असल में आप लोगों का कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि a पॉइंट जो है वो छोटी दूरी है और आप फाइनल पोजीशन बड़ी जगह पे जा रहे हो, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे होगे। आप यहाँ से इधर आए बट आप पहुँचे b पॉइंट पे इधर की तरफ, तो इसका आप ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया, तो आप नीचे आए होंगे थोड़ा सा, बट आप फाइनली ऊपर की तरफ भी जा रहे होगे ना, b पॉइंट सबसे ऊपर है आपका फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जब आपका पार्टिकल इस तरीके से कंडीशन में ऊपर की तरफ जा रहा है तब आपका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि y b जो है ग्रेटर देन है, तो w a b है हमारा वो कैसा हो गया? वो गया नेगेटिव। यानी कि अगर आपका ये वर्क डन नेगेटिव है तो आपकी जो u है वो कैसे हो गई? इंक्रीज हो गई। कल के लेक्चर के थ्रू मैं बोल रहा हूँ सारी बातें, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई। तो हमें इन दो चीज़ों से क्या चीज़ पता चल रही है? हमें पता चल रहा है अब मेन चीज़ कि अगर आपका पार्टिकल कहाँ जा रहा है, फोर्स की ही फोर्स जो जहाँ पे फोर्स है ना वहाँ पे जा रहा है आपका, ठीक है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा याद रखना कैसे होगी? वो डिक्रीज होगी, ठीक है।
if your particle is moving towards the if your particle is moving opposite to the force direction, then your electric potential energy is always decreasing, and if your particle is moving towards the force direction, electric force direction, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन अपोजिट, हाँ उसकी अपोजिट डायरेक्शन बता रही है आपकी, तो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कहने में गलत हो गया, जब आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, किधर किधर मूव कर रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे मूव करेगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इंक्रीज होगी। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको मेरे को सिखाना था, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरी करती है। तो दो चीज़ आपको नोट करनी है। पहली चीज़ फर्स्ट कि आप अगर, ठीक है, कोई सा भी ये ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये रूल सबके लिए वैलिड है। इफ चार्ज, मैं क्यू लिख दे रहा हूँ, क्यू जीरो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स कह दो, डायरेक्शन या फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स माइनस होता है, बट आप यहाँ पे फोर्स की बात करना। देन यू जो है आप लोगों की अगर किसकी तरफ मुड़ रहा है, वहाँ पे तो यू डिक्रीज होगी, और बस इसका उल्टा याद रखना कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये आज के लेक्चर की हमारी आज की दास्तान थी, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वैरी करती है, ठीक है। कल मैंने क्लासिकल एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाई थी आपको, आज मैंने एक आप लोगों के चैप्टर के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाई है, जिससे बिल्कुल अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना बिल्कुल ऐसी हो जाए कि यार अब इसका फील आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि अब मुझे बिल्कुल क्लियर छप रही है दिमाग में चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करेंगी चीज़ें। अगले लेक्चर में हम लोग कोई 2 पॉइंट चार्ट देंगे और एक फेमस फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप लोग स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे, 1/4π/Q1 ठीक है। इसमें भी हम 2 केस लेंगे, जिसमें फर्स्ट केस जो है वो एक रेडियली होगा और दूसरा केस में हम कोई भी डायरेक्शन फाइंड थ्रू करेंगे। उसके बाद हम इसके एक मेडिकल करेंगे अच्छे वाले और लेवल बढ़ाते रहेंगे अपना धीरे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स क्लियर मिल जाएंगे। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।